हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सर करा रहे हैं, लेकिन चूँकि टाइम बहुत कम बचा है तो सर को एक सपोर्टिव हैंड देने के लिए मैंने भी जो है यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट की है। बाकी यूनिट सर करा लेंगे और उसमें से भी कुछ बच जाएगा तो बिल्कुल मैं जो है उस चीज़ को करूँगी। ठीक है, क्यों ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा प्लान अप इसलिए किया है ताकि आप लोगों का सिलेबस कहीं से कहीं तक पीछे ना रहे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर क्यों नहीं करा रहे हैं, सर सिर्फ आपको, हम लोग चाह रहे हैं कि आपका सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम रहे। ठीक है, तो चलिए हम यूनिट 2 सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। दैट इज जो है उसमें प्यूरिन पायरिमिडिन बायोसिंथेसिस जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन दीज आर द नाइट्रोजन बेसेस। अगर आपको 12th क्लास में आपने बायोलॉजी का थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं बता देती हूँ कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो बने होते हैं नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। यानी कि जो डीएनए आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का प्रॉपर सीक्वेंस होता है। और न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, तो नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। जो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस होते हैं वो उसके अंदर हम 2 नाइट्रोजन बेसेस को इंक्लूड करते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पायरिमिडिन के अंदर हम 3 नाइट्रोजन बेसेस को इंक्लूड करते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेसेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन पायरिमिडिन। प्यूरिन में हमने 2 नाइट्रोजन बेस इंक्लूड किए हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, और पायरिमिडिन के अंदर हमने 3 नाइट्रोजन बेस इंक्लूड किए हैं, दैट इज द साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। तो प्यूरिन यानी कि हम किसका बायोसिंथेसिस देख रहे हैं? एडेनिन और गुआनिन का। लेकिन यहाँ पर जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है, यानी कि जो प्यूरिन का सिंथेसिस होता है वो अकेले जो है ये हम कह सकते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडिन जो नाइट्रोजन बेसेस हैं उनका बायोसिंथेसिस हमारे डाइट्री प्रोटीन या जो डाइट्री नाइट्रोजन बेसेस हैं उनसे नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो प्यूरिन और पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सॉरी जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, उनको उनके सिंथेसिस के लिए एक प्रॉपर साइकिल चलाया जाता है हमारे सेल में, और जो है वो कहलाता है आपका बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। एक और चीज़ मैं आपको साइकिल स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है वो अकेले अकेले नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में नहीं बनता। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख के समझाती हूँ कि मैंने आपको बोला है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस किस का है? नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, 3 चीज़ों का मिक्सचर है। यानी कि 3 चीज़ें आपस में अलग अलग बॉन्ड से जुड़ती हैं और तब जाके न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आज हम जो सिंथेसिस देखेंगे वो प्यूरिन का सिंथेसिस देखेंगे, यानी प्यूरिन नाइट्रोजन बेस का सिंथेसिस देखेंगे। लेकिन प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस है वो अकेले खुद नहीं बनता, वो क्या करता है? वो शुगर प्लस फॉस्फेट तीनों को मिला के एक पूरा का पूरा जो है पूरा न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। यानी अकेले एडेनिन या गुआनिन एसएच नहीं बनता, वो फॉस्फेट को भी जोड़ेगा अपने साथ और वो शुगर को भी जोड़ेगा, तब जाके वो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड जो है फॉर्म होता है और तब जाके वो अपना बायोसिंथेसिस कंप्लीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्यूरिन के बायोसिंथेसिस में ये बड़ी दिक्कत है कि वो अकेले अगर उसको एडेनिन बनना होता तो एडेनिन बनना कोई बड़ी भारी टास्क नहीं है। एडेनिन के साथ साथ उसे आपका शुगर कंटेंट भी बनाना है और फॉस्फेट को भी जोड़ना है, वो चीज़ कहीं ना कहीं एक बड़ा एस्पेक्ट है। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब साइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक जो है आपको एडेनिन का एक स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि ये जो बेसिक होता है इसमें आपका इस तरीके से 2 रिंग कंबाइंड होती है, इमिडाजोल रिंग और पायरिमिडिन रिंग कंबाइंड होती हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने लिखी है, यानी कि इस रिंग में इस पर्टिकुलर रीजन का सोर्स क्या है, मतलब ये रीजन कहाँ से जनरेट होता है। जैसे N1 है, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट नाइट्रोजन है ये आता है एस्पार्टेट से, जो सेकंड और जो आपका
8th जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये आपका आता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से। ये किससे आता है? मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से, जो आपका N7C5 और C4 यानी कि कार्बन 5, कार्बन 4 और N7 जो आता है वो आपका आता है ग्लाइसिन से। ठीक है, यहाँ पर जो आपका N9th जो 9th पोजीशन पे है और N जो 3rd पोजीशन पे है वो आता है एमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामाइन से। ठीक है, और जो 6th पोजीशन पे कार्बन है वो आता है आपका CO2 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें याद करने का मतलब ये है कि अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं साइकिल में फ्लो चार्ट में इन्वॉल्व होंगी, तभी जाके ये पूरा रिंग फॉर्म होगा। तो चलिए हम बात करते हैं प्यूरिन बायोसिंथेसिस की। प्यूरिन बायोसिंथेसिस स्टार्ट होता है राइबोस 5 फॉस्फेट से। राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ जनरेट होता है? ये जनरेट होता है HMP शंट में, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट से 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ PRPP सिंथेटेज। फॉस्फोराइबोसाइल जो है फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, इसके प्रेजेंस में 5-फॉस्फोराइबोसाइल फॉस्फेट फॉर्म होता है। उसके बाद 5-फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन में। 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड हियर द एंजाइम इज PRPP ग्लूटामाइन अमीडो ट्रांसफरेज। ओके, यहाँ पर अमीन है तो अमीडो ट्रांसफरेज यानी अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन जो होगा, मैं इसको ग्रीन कलर के पेन से बनाती हूँ तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। मिल नहीं रहा है अभी, चलिए। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है ना। अब यहाँ पर जो है हमारे पास, हाँ मिल गया, चलिए गुड लक। ठीक है, 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन जो होगा वो कन्वर्ट होता है 5-फॉस्फोराइबोसाइल। देखिए नाम में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर 5-फॉस्फोराइबोसाइल अमीन और यहाँ पे 5-फॉस्फोराइबोसाइल ग्लाइसिनेमाइड, यानी कि यहाँ पर ग्लाइसिन और अमीनो ग्रुप के अंदर ग्लाइसिन ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ग्लाइसिन। और यहाँ पर एक ATP से ADP जनरेट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ATP से ADP जनरेट होगा मैग्नीशियम +2 आयन की प्रेजेंस में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ATP से ADP बनता है तो मैग्नीशियम आयन एज ए कोफैक्टर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5-फॉस्फोराइबोसाइल ग्लाइसिनेमाइड बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 5-फॉस्फोराइबोसाइल ग्लाइसिनेमाइड से बनेगा 5-फॉस्फोराइबोसाइल N-फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड। ठीक है, देखिए 5-फॉस्फोराइबोसाइल ग्लाइसिनेमाइड, अब इसमें आप जोड़ दीजिए N-फॉर्माइल, तो ये N-फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड बन गया है। ठीक है, ये N-फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड है यानी कि फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, तो एंजाइम है फॉर्माइल ट्रांसफरेज, यानी ऐसा एंजाइम जो कि फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, तो फॉर्माइल ट्रांसफरेज। यहाँ पर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अगर आपको ये चीज याद नहीं भी रहती है तो आप एंजाइम सही लिख दीजिए, उसमें फिर आपको कहीं भी मार्किंग कट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लाइसिनेमाइड से पहले आपको लगाना है N-फॉर्माइल और एंजाइम है फॉर्माइल ट्रांसफरेज। अब यहाँ पर 5-फॉस्फोराइबोसाइल N-फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड में यहाँ पर जो है 5-फॉस्फोराइबोसाइल N-फॉर्माइल ग्लाइसिनेमिडीन, यहाँ पर ग्लाइसिनेमाइड से कन्वर्ट होगा ग्लाइसिनेमिडीन, इमिडीन ग्रुप का ट्रांसफर होगा, इमिडीन ग्रुप कन्वर्ट बनेगा और ये बनेगा ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट की प्रेजेंस में, यानी कि ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बनेगा और यहाँ पे ग्लाइसिनेमिडीन, ग्लाइसेमाइड से ग्लाइसिनेमिडीन बनेगा और यहाँ पर ATP से ADP जनरेट होगा और मैग्नीशियम आयन आप लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम आयन आपको लिखना है। अब 5-फॉस्फोराइबोसाइल N-फॉर्माइल ग्लाइसिनेमिडीन से यहाँ पर जो है 5 अमीनो इमिडाजोल आपको ऐड करना है। 5-फॉस्फोराइबोसाइल 5 अमीनो इमिडाजोल आपको करना है ऐड, और यह होगा आपका ATP से ADP बनने के ड्यूरेशन में। ठीक है,
अब यहाँ पर 5 फॉस्फोराइबोसाइल 5 अमीनो इमिडाजोल जो है वो कन्वर्ट होगा, देखिए 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलेट, उससे आपको आगे क्या जोड़ना है 4 कार्बोक्सिलेट, यानी कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप एंटर होगा, यानी कि CO2 ग्रुप एंटर होगा। और एंजाइम इज द कार्बोक्सिलेज, ऐसा एंजाइम जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि CO2 को इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5 फॉस्फोराइबोसाइल 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलेट, तो यहाँ पर 5 फॉस्फोराइबोसाइल 4 अब यहाँ पर 4 एन सक्सिनो कार्बोक्सिमाइड 5 अमीनो इमिडाजोल। यहाँ से थोड़ा सा जो है अमीनो इमिडाजोल है, देखिए अमीनो 5 अमीनो इमिडाजोल, इसके बीच में आपको क्या ऐड करना है एन सक्सिनो कार्बोक्सिमाइड, यानी कि 5 फॉस्फोराइबोसाइल 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सिलेट से यहाँ पर आपको 4 कार्बोक्सिलेट हटाना है और यहाँ पर आपको इस बीच में ऐड करना है 4N सक्सिनो कार्बोक्सिनेमाइड। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में एस्पार्टेट जो होता है वो यूटिलाइज होता है और ATP से ADP रिलीज होता है। यहाँ पर जो है 5 फॉस्फोराइबोसाइल 4N सक्सिनो कार्बोक्सिमाइड 5 अमीनो इमिडाजोल से यहाँ पर क्या बनेगा 5 फॉस्फोराइबोसाइल 4 कार्बोक्सिमाइड, ये यहाँ पर 4 कार्बोक्सिमाइड 5 अमीनो इमिडाजोल। अब देखिए यहाँ पर ये जो सक्सिनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा एडिनाइल सक्सिनेट लाइसेस की प्रेजेंस में, यानी जो सक्सिनेल ग्रुप है वो हट जाएगा और फ्यूमरेट को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा ये देखिए कि 5 फॉस्फोराइबोसाइल 4 कार्बोक्सिमाइड 5 अमीनो इमिडाजोल, अब यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्माइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर जो है नंबरिंग भी डालती जाती हूँ ताकि आपको ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, दैट इज 4 है ना, 5 6 7 8 स्टेप 9 10। अब देखिए 10 स्टेप के बाद क्या होगा, 11th स्टेप में फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा और यहाँ पर 5 फॉस्फोराइबोसाइल 4 कार्बोक्सिमाइड से 5 अमीनो इमिडाजोल से बनेगा 5 राइबोसाइल 4 कार्बोक्सिमाइड 5 अमीनो इमिडाजोल की जगह बनेगा 5 इमिडाजोल। ठीक है, फॉर्मेअमीडो इमिडाजोल बनेगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, फॉर्माइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो 11th स्टेप है, अब यहाँ पर जो है इनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी IMP बनेगा। ठीक है, साइक्लोहाइड्रोलेज की प्रेजेंस में IMP बनेगा, इनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा और यहाँ पर ये जो होगा आपका 12th जो स्टेप है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होगा, अब ये प्रिकर्सर है हमारा जो हमारा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनने में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 3 फॉस्फेट ग्रुप फाइनली अटैच होते हैं। अब यहाँ पर इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होगा, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में IMP बोलेंगे, वो IMP एडिनाइल सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर इस ड्यूरेशन में GTP से GTP बनेगा और एंजाइम होगा एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज, क्योंकि एडिनाइल सक्सिनेट बना है तो एंजाइम है एडिनाइल सक्सिनेट सिंथेटेज। यहाँ पर एडिनाइल सक्सिनेट से बनेगा, एडिनाइल सक्सिनेज की प्रेजेंस में AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से फॉस्फेट है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से बनता है ADP एंड फाइनली यहाँ पर बनता है ATP। इसमें फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है, वही जो है आपका जो क्या किया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर किया जाएगा और AMP से फाइनली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। यहाँ पर इनोसिन मोनोफॉस्फेट से अब यहाँ पर ज़ैंथीन मोनोफॉस्फेट बनता है जो कि आपका गुआनिन मोनोफॉस्फेट का प्रिकर्सर है। अब यहाँ पर ये ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट किसकी प्रेजेंस से बनता है, इनोसिन
मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में बनता है और इस ड्यूरेशन में NAD से NADH बाहर रिलीज होता है। ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट होता है गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में और इसमें जो एंजाइम होता है दैट इज GMP सिंथेटेज। इसके बाद इसके अंदर सेम वही गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट से आपका GDP एंड देन GTP जनरेट होता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर जो आपका GMP होता है इस ड्यूरेशन में ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट से GMP जब बन रहा है तो ATP से 2 फॉस्फेट निकलते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है AMP में। ओके, एंड यहाँ पर फिर GMP को फाइनली GTP में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो एंजाइम होता है फॉस्फेट के इंट्रोड्यूस के लिए वो होता है काइनेज। ये ध्यान रखिएगा, फॉस्फेट के इंट्रोडक्शन के लिए जो एंजाइम है दैट इज काइनेज। दोनों साइड पे आप काइनेज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्यूरिन सिंथेसिस है ये हमारा कंप्लीट होता है, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स, जब हम लेक्चर को एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस है वो हमारी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स में होता है, लेकिन स्पेशली ये होता है लीवर में। लेकिन ये 3 जगह बड़ी मुश्किल से होता है, या 3 जगह ये किसी अलग पाथवे के थ्रू होता है। वो जगह, तीनों जगह हैं RBC, WBCs एंड ब्रेन सेल्स। RBCs, WBCs और ब्रेन सेल्स में आपके प्यूरिन बायोसिंथेसिस नॉर्मल साइकिल की जगह साल्वेज पाथवे के थ्रू होता है और इस पे आपका क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साल्वेज पाथवे एंड बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये हमें बूस्टअप भी करता है और जिससे हम फटाफट जो है आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराएं। थैंक यू, बाय बाय।